हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ p and n site which prevents diffusion of electrons is called. Here four options are: A is potential gradient, B is potential difference, C is barrier potential and D is depletion potential. First of all, we will discuss here the key concept, which is the depletion layer in p-n junction. Now, first of all, we know that जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. तो उस पर्टिकुलर केस में जो सेमीकंडक्टर होता है, अगर हम उसे यहाँ पे मोर कंडक्टिव बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा एटम की डोपिंग कराते हैं. और उस केस में हमारे पास दो टाइप के यहाँ पे सेमीकंडक्टर मिलते हैं. एक को हम कहते हैं पी टाइप, दूसरे को हम कहते हैं एन टाइप. पी टाइप में होल्स एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं. एज वी एड दीज टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एक दूसरे की साइड मूव करते हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं ये एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं. अगर हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्टर और डोनर एटम भी एग्जिस्ट करते हैं. जो एक्सेप्टर और डोनर एटम होते हैं उन पे रिस्पेक्टिवली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है. जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और होल्स रिकम्बाइन हो जाते हैं उसके बाद जो यहाँ पे आयंस होते हैं वो रह जाते हैं. पी साइड में नेगेटिव आयंस जिसको हम एक्सेप्टर एटम्स कहते हैं और एन साइड में यहाँ पे पॉजिटिव आयन रह जाते हैं. इनको हम डोनर एटम के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पे ये जो रीजन है आयंस की वजह से क्रिएट हो जाता है. इसी रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन. अब इस रीजन में यहाँ पे जो चार्ज है ये फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन को यहाँ पे एक तरीके से रोक देते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो रिपेल किए जाते हैं ड्यू टू दिस आयंस. जो पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज जनरेट हुआ है वो होल को तरीके से रिपेल करेगा और जो ये नेगेटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिपेल करता है. या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसकी डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड होती है. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होता है ये फर्दर रिकॉम्बिनेशन को रोक देता है. और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं ड्यू टू दीज आयंस यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है और यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेंथ में इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक तरीके से प्रेजेंस होती है. तो हम कह सकते हैं फॉर दैट यहाँ पे एक तरीके का पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और ये जो पोटेंशियल है ये फर्दर रिकॉम्बिनेशन को यहाँ पे रोकता है. क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से जो फर्दर रिकॉम्बिनेशन है उसमें बैरियर प्रोड्यूस हो रहा है. इसीलिए जो ये रीजन है डिप्लीशन रीजन, इसमें जो पोटेंशियल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर या फिर बैरियर पोटेंशियल. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, potential difference of p and n side which prevents diffusion of electrons is called potential difference. Hence option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.